तुम दोनों बातें करो, मैं यहीं पर हूं। बोलो करिश्मा। अच्छा, पहले सेल्फी लोगी तुम, राइट? नहीं, मेरा मतलब है अचानक से स्टार्टअप का सुना तो। मैंने अमेरिका नहीं जाने का फैसला लिया, उसके पीछे की वजह जानना चाहती हो तुम, राइट? हाँ, मतलब शादी होने वाली है तो मैंने सोचा जान लूं। करिश्मा, सीधी और सच्ची बात करते हैं। देखो, हम दोनों की शादी का फैसला हमारी फैमिलीज ने लिया, पर हमने कभी पूछा एक दूसरे से कि हमें क्या चाहिए। करिश्मा, आई नो तुम एक्साइटेड हो भी, राइट? शादी नाम के इस इवेंट से, सजने संवरने से, अमेरिका जाने से। पर अगर मैं यहीं रहा तो, अगर मैं अपने नए बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सका तो, क्या इतना प्यार करती हो मुझसे कि तुम हर हाल में मेरे साथ खुश रह सकोगी? क्यों रोती है पगली? बस तू शादी के लिए तैयार है। रोहन तो देख बेटा, रोहन कुछ भी कहे, लेकिन गुंजन जी अपनी नाक कभी नहीं कटने देंगी, और रोहन उनकी बात कभी नहीं टाल सकता। बस तू अपने आप को थोड़ा संभाल ले। रोहन को कभी नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ शादी करने की सबसे बड़ी वजह तेरा उसके साथ यूएस जाना है। बेटा, मैं पूरा जोर लगा दूंगी, लेकिन तेरी तरफ से भी तो लगना चाहिए ना कि तू रोहन को बहुत पसंद करती है। समझ गई ना? हाँ, आखिर तुम पसंद हो मुझे। क्या मैं भी तुम्हें पसंद हूँ? करिश्मा, ये बात तुम दिल से बोल रही हो सकता है कि स्टार्टअप में बहुत सारी मुश्किलें आए, साल 2 साल तक मैं तुम्हें विदेश ना ले जा सकूं। हो सकता है कि मैं इसी मथुरा शहर में ही नौकरी करूं एक छोटी सी, तब गुजारा कर लोगी? हाँ, तब भी हम साथ रहेंगे, बिकॉज आई लव यू। करिश्मा, मुझे छोड़ो, कम से कम तुम खुद से तो झूठ मत बोलो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मुझसे कीर्ति प्यार करती है, करती थी, और मैं उससे। और हमने अपने प्यार का सैक्रिफाइस किया अपनी फैमिलीज के लिए। हमने ब्रेकअप किया क्योंकि कीर्ति नहीं चाहती थी कि वो तुम्हारी शादी टूटने की वजह बने। समझी तुम? करिश्मा, बात को समझो। पूछो अपने आप से, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? तुम भी चाहती हो कि मैं यूएस जाऊं, सेम मेरी फैमिली भी यही चाहती है करिश्मा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूं। करिश्मा, 1-2 दिन नहीं, ये हम दोनों की पूरी लाइफ का सवाल है। इसीलिए हमें वही डिसाइड करना है जिसमें हम दोनों हमेशा खुश रह सके। समझी तुम? जो कुछ भी मुझे कहना था वो मैंने कह दिया तुमसे। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो और तुम हर हाल में मेरे साथ मथुरा में रहने को तैयार हो, तो मैं सब कुछ भुलाकर इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने को तैयार हूं करिश्मा। प्लीज टेक योर टाइम करिश्मा। तुम अच्छी तरह से सोच समझ के मुझे जवाब देना कि तुमने क्या डिसाइड किया। ओके? और हाँ करिश्मा, तुम्हारे जवाब का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिठाई अच्छी तरह से देखकर इंदु आंटी को दवाई देना, ठीक है? कोई गलती मत करना। ये लो आंटी, टेक केयर, मैं चलता हूँ।
अमृता दीदी, क्या हुआ? रोहन जी और करिश्मा दीदी की बात हुई? सब ठीक तो है ना? क्या खाक ठीक है मिठाई, रोहन ने सब सच बता दिया और रो रो कर घर आई है करिश्मा। और उसकी जो हालत थी ना, मुझे माँ को सब सच बताना पड़ा। अब वो तीनों बंद दरवाजे के पीछे हैं और मैं यहाँ अकेली। तुम्हें क्या जरूरत थी मिठाई करिश्मा को उकसाने की? माँ को मैंने कभी इतने गुस्से में नहीं देखा, और पता नहीं छोटी मामी का क्या हाल होगा। तुम ये सब कुछ जो भी बिना सोचे समझे करती हो ना, कीमत दूसरों को चुकानी पड़ती है। मिठाई तो बस ये चाहती थी कि इस घर का कोई भी रिश्ता गलत बुनियाद पर ना बने। हो गई तसल्ली? कर दी बुनियाद सही। अब जो सैलाब आएगा ना, वो किस घर की बुनियाद को हिलाएगा तुम सोच भी नहीं सकती। तुम बस इतना सोचो कि तुम इस सैलाब से अपने आप को कैसे बचाओगी। गोपाल, बिल्ली छेले, मिठाई तो सबका भला चाहती थी, कुछ गड़बड़ मत होने देना। अच्छा, तो ये घोल का पाला चल रहा है यहाँ पे? ये कहा रोहन ने, कीर्ति कीर्ति, और उसने तो कहा कि सब कुछ खत्म हो चुका है उन दोनों के बीच। यानी पहले कुछ था। हाँ था, तभी रोहन ने कहा कि ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप कब होता है माँ? जब पहले प्यार होता है। मैंने फैसला कर लिया है, जो तय था वही होगा। करिश्मा की शादी रोहन से ही होगी और रोहन उसे लेके अमेरिका भी जाएगा। कीर्ति क्या? जवानी में से प्यार के बुलबुले आते हैं जाते हैं। रिश्ते प्यार से नहीं, परिवार से बनते हैं। कीर्ति रोहन का अतीत थी और करिश्मा तू रोहन का भविष्य है, वो भी अमेरिका की उसी शहर में जहां वो रहता था। जी जी, इस कमरे की बात इसी कमरे तक रहे। घर के बड़ों को ना पता चले, ना मेरे पति को, ना आपके पति को, ना भाऊजी को, नहीं भाई साहब को। ये कहानी यही खत्म। और तुम सुन लो, मैं तुम्हारे बारे में अभी फैसला नहीं कर पाई हूँ कि तुम्हें अभी इस घर से बाहर निकालूं या इस घर की बहू बन जाने के बाद एक एक हिसाब चुकता करूं तुमसे। सोच लो तुम मिठाई, दोनों ही हाल में तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। चाची जी, आपको मुझे जो सजा देनी है दीजिए, पर हालात को समझने की कोशिश कीजिए। कीर्ति दी और रोहन जी ने भले ही एक दूसरे से नाता तोड़ दिया हो, लेकिन क्या वो एक दूसरे को अपने दिल से निकाल पाएंगे? क्या आपकी बेटी एक ऐसे इंसान के साथ कभी खुश रह पाएगी जिसके दिल में कोई और रहता हो? मिठाई, बिना मतलब का ज्ञान मुझे मत दो। ये शादी होने के लिए प्यार व्यार की जरूरत नहीं पड़ती। शादी के बाद हो जाता है प्यार अपने आप। हमारे यहाँ ऐसा ही होता आया है और अब भी यही होगा, समझी तुम? पर आपने एक बार भी करिश्मा दीदी से पूछा है? पूछिए उनसे, क्या वो रोहन जी के साथ खुश रह सकेंगी? करिश्मा दीदी, आप ही बताइए ना, ये जानते हुए भी कि रोहन जी आपसे प्यार नहीं करते, आप खुश रह पाएंगे उनके साथ? क्या फर्क पड़ता है रोहन मुझसे प्यार करता है या नहीं? मैं भी रोहन से प्यार नहीं करती। प्यार के लिए कोई शादी करता है? मैं ये शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अमेरिका जाने वाला सपना पूरा करना चाहती हूँ। और मिठाई, तुम आखिरी बार अच्छे से सुन लो, मैं अपने अमेरिका जाने वाले सपने के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी, ना कीर्ति को, ना तुम्हें और ना ही रोहन को। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी होके रहेगी और मैं रोहन के साथ अमेरिका जाके रहूंगी। सुन लिया ना तुमने? हो गई तसल्ली तुमको? अब चलो मेरे साथ। कहाँ? सवाल नहीं, मैंने कहा चलो मतलब चलो।
कविता, आज नहीं, आज छोटी भाभी की बेटी की जिंदगी का सवाल है। वो जो करना चाहती है उन्हें अपने तरीके से करने दे, वरना बीच में तू पिसेगी। कीर्ति, चाची, तूने हम सबसे झूठ बोला। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जिसे मैंने अपनी बेटी से बढ़ के प्यार दिया, उसने मेरी बेटी के होने वाले पति के साथ ही। मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, तुझे करने में शर्म नहीं आई? कीर्ति दीदी, वो रोहन जी ने करिश्मा दीदी को सब कुछ बता दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो चाची, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था। मैं कैसे अपनी बहन की खुशियां उससे झूठी, अभी भी झूठ बोल रही है। तुझे पता था ना रोहन और करिश्मा की शादी होने वाली है, फिर तूने रोहन पे डोरे डाले। वो तो इस मिठाई ने तेरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, तो सच कब पता चला? बिना माँ की बच्ची समझकर मैंने तुझे अपनी गोद में खिलाया। करिश्मा में और तुझमें कभी कोई फर्क नहीं किया, और तूने मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। अरे तुझे अमेरिका ही जाना था तो मुझसे कहती। करिश्मा की शादी करते ही मैं खुद तेरे लिए अमेरिका वाला लड़का ले आती। तूने तो हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। चाची, हाँ, बस मिठाई, ये ना हमारे परिवार का मामला है। अभी तुम हमारे परिवार में शामिल नहीं हुई हो, इसलिए ना बीच में कूदने की हिम्मत मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। I'm sorry. I'm really very sorry चाची। जो हुआ वो अनजाने में हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ। I'm sorry चाची। अनजाने में कुछ नहीं हुआ है। अगर अनजाने में हुआ होता ना तो तू हम सबसे झूठ नहीं बोलती। अरे कीर्ति, कम से कम अपने पापा से तो सच बोल देती। सबसे समझदार, संस्कारी और पढ़ाकू कीर्ति के अंदर इतना जहर भरा है तो किसी को पता ही नहीं था। तुझे चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। और बहुत अच्छा हुआ जो आरती भाभी जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होती ना तो तेरी इस घटिया हरकत की वजह से जीते जी फिर से मर जाती। अपनी छोटी बहन की खुशियां छीनना पाप है कीर्ति, पाप। तूने पाप किया है, इस बात के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। चाची, कीर्ति दीदी, नहीं, मेरी वजह से मेरे पापा का सर या मेरे परिवार में से किसी का भी सर नहीं झुकेगा। मैं कभी किसी की खुशियों के आड़े नहीं आऊंगी मिठाई। बहुत दूर चली जाऊंगी मैं यहाँ से, बहुत दूर। क्या कह रही हो कीर्ति दीदी? संभालो अपने आप को। नहीं मिठाई, अब मैं इस परिवार में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। कीर्ति दीदी, कोई भी उल्टी सीधी बात अपने दिमाग में मत लाना। गोपाल जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। नहीं मिठाई, यही एक रास्ता सही रास्ता है। मेरा इस परिवार से चले जाना ही ठीक होगा। मेरी वजह से जो बिगड़ा है उससे मुझे ही ठीक करना होगा। मुझे जाना ही होगा। कीर्ति दीदी, कीर्ति दीदी, कीर्ति दीदी, तो तुझे बोलते अब क्या हुआ? वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। रोहन जी ने करिश्मा दीदी को सब सच बता दिया, और करिश्मा दीदी ने चाची, बुआ, कविता दीदी को, और उसके बाद चाची ने कीर्ति दीदी को इतना सुनाया कि वो रोते हुए घर से बाहर चले गई। अब ज्यादा टाइम नहीं है इस बात करने का। पता नहीं कीर्ति दीदी कहाँ चली गई। What? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हर बात में इंटरफेयर मत क्या करो, पर तुम हो क्या? और एक बात का ध्यान रखना, अगर कीर्ति को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मिठाई, क्या बात है? वो सेठ से क्या बात कर दी तुम? वो ऐसे घर से भागा क्यों? और तुम क्यों जा रही हो उसके पीछे?
कीर्ति, कीर्ति, तुझे ना सबसे पानी में डूब मचदार अगर वो जिंदा होगा तो आरती भाड़ा जिंदा नहीं है के अंदर इतना जहर फिर से मर जाती। नहीं, मैं अपनी बहन की खुशियां छीन के नहीं जी सकती। मेरी वजह से मेरी फैमिली का सर झुके, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अच्छा यही होगा कि मैं सबकी जिंदगी से दूर चली जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए। कीर्ति, 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 कहाँ चली गई? कीर्ति। ये तुम क्या कह रही हो मिठाई? रोहन, कीर्ति, करिश्मा, तुम्हें इतना सब कुछ मालूम था, तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्योंकि बड़े वो तो इन सब के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कीर्ति दीदी पता नहीं क्या कर बैठे। मिठाई तुम कहीं नहीं जाओगी, बहुत कुछ कर लिया तुमने। अब तुम घर के बाहर कदम नहीं रखोगी, समझी तुम? सिर्फ गया है ना, घर वापस लेकर आएगा कीर्ति को। आप समझ क्यों नहीं रहे? कीर्ति दीदी परेशान थी और उनकी हालत ठीक नहीं थी। पता नहीं वो अपने साथ क्या कर बैठे। मुझे जाना होगा। मिठाई तुम कहीं नहीं जाओगी, अब तुम कुछ नहीं करोगी। तुम चलो अंदर, कुछ नहीं करोगी तुम अब। हेलो, हाँ कविता। सुनिए, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। हाँ पता है, वो रोहन ने मुझे बताया कि उसने करिश्मा को सब कुछ। बात वहीं तक रहती तो अलग बात थी, लेकिन छोटी मामी ने कीर्ति पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं कि वो रो पड़ी। इतना हार्ट हुई कि रोते रोते घर से बाहर चली गई। डर तो इस बात का है कि वो कहीं कुछ गलत ना कर ले। क्या? लेकिन कीर्ति गई कहाँ होगी? वही तो नहीं पता। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। अरे क्या हुआ कीर्ति को और कहाँ चली गई वो? जिसका घर था वही हुआ है यार। छोटी मामी ने उसे भला बुरा कह दिया और वो अपसेट होकर पता नहीं कहाँ चली गई। रोहन, तुझे अंदाजा है कि कहाँ जा सकती है वो? कीर्ति, हम कब तक सबसे छुपाएंगे? किसी ना किसी दिन तो सबको मालूम चल ही जाएगा। फिर नहीं रोहन, अगर हमारे परिवार में से कभी किसी को पता चला ना, तो मैं यही से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। रोहन, कहाँ जा सकती है वो? रोहन तू कहाँ जा रहा है? नदी की तरफ। अरे यार, आप समझ क्यों नहीं रहे? मिठाई को जाना है, कीर्ति दीदी पता नहीं कहा। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी मिठाई। वो क्या रहा है यहाँ पर? क्या कर रहे हो तुम लोग? पापा वो कहाँ भैया बेटा शुभम? कहाँ जाए वैसे रोक रहा मिठाई को? मैं बताती हूँ बाबूजी। नहीं मिठाई सच बोलेगी और ना आपका लाडला पोता। बाबूजी, इस मिठाई ने हमारे परिवार में जहर घोला है। इसी ने कीर्ति को भड़काया होगा, तभी तो कीर्ति ने करिश्मा के होने वाले पति को अपने जाल में फंसा लिया। और जब मैंने कीर्ति से सवाल किए तो वो पता नहीं कहां चली गई घर छोड़कर। तुम कुछ भी बोले जा रही हो आप? कुछ भी नहीं भाई साहब, आप करिश्मा से पूछिए। रोहन ने खुद उसे बताया कि वो कीर्ति से, आपकी बेटी से प्यार करता है। रोहन तो लड़का है, लड़कों की नियत का क्या भरोसा, लेकिन खोट तो अपनी ही लड़की में है। तभी तो उसने अपनी छोटी बहन के होने वाले पति पे डोरे डाले। छी, बोलते हुए भी शर्म आती है मुझे।
चाची जी क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब के बारे में बाद में भी बात की जा सकती है, लेकिन कीर्ति दीदी जिस हाल में निकली है, पहले उनको जाके ढूंढना जरूरी है। सिर्फ गया है उसके पीछे, ले आएगा उसे वापस। मिठाई, अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी कीर्ति की तो रोकना चाहिए था ना उसे, मेरी बेटी की खुशियों में आग लगाने से पहले। समझाना चाहिए था ना कि वो जो कर रही है वो गलत है। लेकिन नहीं, उल्टा उसे बढ़ावा देती रही। चाची जी सही गलत का फैसला बाद में हो जाएगा, लेकिन अभी कीर्ति दीदी को ढूंढना है। पहले से वो इतनी परेशान थी, ऊपर से उन्हें आपने कितना कुछ कह दिया कि वो। अच्छा, तो जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है क्या? तुम्हारी जैसी दो कौड़ी की लड़की मुझ पे इल्जाम लगाएगी?